गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। तो जैसे कि हर व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करता है, वो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के चमकने का समय अलग अलग होता है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास में हम देखने वाले हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके योगदान के बारे में। और उसमें हमने ब्लाश महोदय को पढ़ लिया है और ब्लाश महोदय के बाद नाम आता है ब्रुंस महोदय का। तो देखते हैं कि ब्रुंस महोदय ने कौन कौन से अपनी रचनाएं हैं जो कि भूगोल के क्षेत्र में दी हैं। तो सबसे पहले यदि देखें इनके कार्यकाल की बात करें तो जीन ब्रुंस का जो कार्यकाल है, इनका जन्म है वो हुआ है 1869 में, और यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो ये है 1930 में। अर्थात जो इनका कार्यकाल है 1869 से 1930। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि इनका जो जन्म है, तो जन्म स्थान कहां पर है? तो ये फ्रांस में एक स्थान है, फ्रांस में ताओ लाओस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये ब्लास महोदय के शिष्य हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। ब्लास के सबसे प्रथम एवं प्रिय शिष्य और फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता और फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट देखें यदि इनके बारे में, तो इन्होंने मानव भूगोल को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में परिभाषित किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मानव भूगोल को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में, वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय या स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस विद्वान की है? तो वो है ब्रुंस महोदय की। नेक्स्ट इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो इनकी जो शिक्षा है वो इकोल नॉर्मल सुपीरियर शिक्षण संस्थान से हुई है। और इसके बाद इनकी कृतियों पर दृष्टिपात करें, जो इनकी रचनाएं हैं, और रचनाओं से ही क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो रचनाओं के बारे में देखें इनकी फ्रांसीसी भाषा में, मानव भूगोल। तो ये जो फ्रांसीसी भाषा है उसमें इसे कहा गया ला
जियोग्राफी ह्यूमैनी। जो मानव भूगोल की पुस्तक है उसी का नाम है ला जियोग्राफी ह्यूमैनी, जो कि एक फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आया है कि ला जियोग्राफी ह्यूमैनी किसकी पुस्तक है, या फिर मानव भूगोल डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। यदि देखें तो इसके जो खंड है वो ये 3 खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, और इसका जो पहला संस्करण है, यानी कि पहला संस्करण 1910 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट इनकी दूसरी कृतियों की बात करें तो सेकंड है फ्रांस का सामान्य भूगोल, फ्रांस का सामान्य भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल, एवं प्रादेशिक भूगोल। ये कब प्रकाशित हुई है, तो इसका जो कार्यकाल है वो है ये 1920 में। लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और लेकिन यदि देखें आरपीएससी या फिर यूपीएचएससी या फिर नेट एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया जाता है, तो उसमें यह भी पूछ सकता है कि यह पुस्तक फ्रांसीसी लेखक गिरडीन के साथ लिखी गई। कहने का तात्पर्य है कि पुस्तक का नाम देगा फ्रांस का सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, किसके साथ लिखी है इन्होंने, तो इन्होंने लिखी है गिरडी, लेखक है ये फ्रांसीसी, इनके साथ इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी पुस्तक की जो 3rd नंबर पर है, वो है फ्रांस का राजनीतिक भूगोल व परिवहन भूगोल। इसकी बात करें प्रकाशित कब हुई है, तो ये है 1926। यह भी एक अन्य विद्वान के सहयोग से लिखी गई पुस्तक है इनकी, और यह विद्वान है डिफोते, यानी कि डिफोते के सहयोग से लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो कि जीन ब्रून्स की है, तो वो है फ्रांस का राजनीतिक भूगोल व परिवहन भूगोल। कभी कभी डेट से मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे कि फ्रांस का सामान्य भूगोल या फिर फ्रांस का राजनीतिक भूगोल, तो सामान्य 1920 में और राजनीतिक 1926 में। नेक्स्ट हम बात करें इनकी, तो जो 4th नंबर है इतिहास का भूगोल। और ये है 1921 में लिखी गई पुस्तक। ये तो इनकी हो गई रचनाओं से संबंधित जानकारी। इसके बाद देखें तो इन्होंने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।
दो सिद्धांतों को लेकर ही इन्होंने जो मानव भूगोल के सिद्धांत है उसमें उसका प्रयोग किया है। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत, इसमें इन्होंने सबसे पहला तो पार्थिव एकता का सिद्धांत, और जो दूसरा है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांत में इन्होंने पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया है और क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट यदि बात करें इनके बारे में, मानव भूगोल के तथ्य, मानव भूगोल के तथ्य। मानव भूगोल के तथ्य इन्होंने दो आधारों पर दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर, सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण, और जो दूसरा दिया इन्होंने वो दिया है यथार्थवादी वर्गीकरण। यथार्थवादी वर्गीकरण। यदि हम सभ्यता के विकास के आधार पर बात करें तो इसमें इन्होंने 4 पॉइंट और बताए, और वो बताए हैं, सबसे पहला इन्होंने बताया कि प्राथमिक आवश्यकता का भूगोल। प्राथमिक आवश्यकता का भूगोल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है मनुष्य की, तो वो है रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि सबसे पहली आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता का भूगोल। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो इन्होंने दूसरा बताया भूशोषण का भूगोल। भूशोषण का भूगोल। नेक्स्ट इन्होंने बताया सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल। नेक्स्ट यदि बात करें तो राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। तो ये तो इनके सभ्यता के विकास के आधार पर जो वर्गीकरण था उसके अंतर्गत तथ्य बताए इन्होंने। और यथार्थवादी की बात करें तो मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी, मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य हो गए। और सेकंड इन्होंने कहा कि पौधों और पशुओं का विजय संबंधी तथ्य। नेक्स्ट विनाशकारी अर्थव्यवस्था। विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। ठीक है। और जो विनाशकारी
अर्थव्यवस्था है उसमें जैसे कि जो खनिज संपत्ति है उसका शोषण किया जा रहा है तो उसके बारे में चर्चा, या फिर पौधों और पशुओं का विनाश किया जा रहा है तो उसके बारे में बताया। और जो विनाशकारी आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हें इन्होंने कहा आर्थिक लूट। आर्थिक लूट कभी कभी आ जाता है कि आर्थिक लूट किससे संबंधित है, तो ये ब्रून्स का जो कि यथार्थवादी वर्गीकरण है उसमें इन्होंने बताया और विनाशकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिया था। इसके अलावा कभी कभी आ जाता है कि जो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो इसे लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लुटेरी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लुटेरी अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो ये जीन ब्रून्स ने ही बताया है और जीन ब्रून्स से ही संबंधित है। इसके अलावा यदि बात करें तो एक पॉइंट इनके अंतर्गत और रहता है कि ये संभववाद के समर्थक रहे हैं। जो ब्रून्स महोदय हैं संभववाद के समर्थक रहे हैं। तो ये जानकारी उपलब्ध हो गई आपको जीन ब्रून्स के बारे में। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में निश्चित ही हेल्प मिलेगी। तो यदि आप ज्योग्राफी से हैं या फिर मैथमेटिक्स से हैं और आप यदि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी या फिर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे जो फ्रांसीसी विद्वान हैं और जिनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।